राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में जैसा कि 5 से 6 महीने के अंदर में आने वाले वक्त में चुनाव है, अभी से बिहार की सियासत इतनी गर्मा चुकी है जिसकी चर्चा करना बड़ा ही आवश्यक है। आपको पता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी इस महीने 24 तारीख को जा रहे हैं बिहार। अब बिहार जाने के वहां पे उससे पहले भाजपा और जदयू की पूरी तैयारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बिहार जा रहे हैं तो अनाउंसमेंट करने नहीं जा रहे, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 5,20,000 फैमिलियों को घर देने जा रहे हैं। ऑलरेडी पिछले साल 7,90,000 लोगों को घर दे चुके। और जो ये ग्रामीण आवास योजना के तहत में जो राशि घर बनाने के लिए दी जाती है, नरेंद्र मोदी जी उस दिन एक क्लिक, एक बटन दबा के पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। और साथ में कई ऐसी स्कीम से शिलान्यास करेंगे दोस्तों, घोषणा करेंगे बिहार के लोगों के लिए। इससे ऑपोजिशन अभी से घबरा चुकी है और अभी से बयानबाजी थोड़ी बहुत चालू होने दिखती है ग्राउंड पे। राजद की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अब चुनाव है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होंगी, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आते हुए भी ज्यादा दिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां पे चुनाव होगा वहां पे पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स जाते ही है, इसमें कौन सी नई बात है। अब दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस और राजद के महागठबंधन जो होने वाला है दोस्तों, उसके पहले ही इन दोनों के बीच में बयानबाजी जारी हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट ने यह कह दिया है कि चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा होगा महागठबंधन की तरफ से वो हम चुनाव के बाद में अनाउंस करेंगे। हालांकि राजद की पार्टी के कार्यकर्ता है, राजद के नेता लोग हैं और खुद लालू यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का चेहरा चुनाव से पहले घोषित कर देना चाहिए और तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का। हालांकि कांग्रेस कह रही है बेटा हम नेशनल पार्टी है, तुम हो रीजनल पार्टी, हमें पता है चुनाव कैसे लड़ना है, तुम्हें हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ेगा, ना कि हम तुम्हारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों ये एक तरीके की टैक्टिक्स है, नेगोशिएशन है, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में आपस में चलती रहती है चुनाव से पहले। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से नेगोशिएट कर रही है कि इस बार जो हम सीट शेयरिंग के तहत में सीट्स लेंगे वो इक्वल होगी, तभी हम चुनाव तुम्हारे साथ में लड़ पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में केजरीवाल के खिलाफ में जाके हमने अलग से चुनाव लड़ा था, उसी तरफ से हम चुनाव लड़ सकते हैं। एक मैसेज पास किया है, बोला नहीं है, ये एक मैसेज पास किया है। इसीलिए कांग्रेस ने पैरेलली क्या किया, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत में बिहार में पद यात्रा करवाई। और राहुल गांधी भी खुद 2 बार दौरा कर चुके हैं बिहार में, हाल ही जनवरी से लेकर अब तक। तो ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि अब बिहार के अंदर में हम अपने लोगों को इन्वेस्ट करेंगे, उनके बीच में घूमेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि राजद ये नहीं चाहती कि कन्हैया कुमार उभरे, उसका एक चेहरा उभरे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उसको चैलेंज हो जाता है तेजस्वी यादव को। हालांकि कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा चली है दोस्तों, उसमें 2 से 2,500 लोग ही हर वक्त दिखे हैं आपको, जहां पे ही इसने पदयात्रा की है, और ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाया ये। हालांकि राहुल गांधी जी खुद लॉन्च कर रहे, इसको बेगूसराय चले गए थे 90 चुनाव हारने के बाद। राहुल गांधी 20 साल के अंदर में अब तक लॉन्च खुद नहीं हो पाए और वो लॉन्च करने गए थे किसको, कन्हैया कुमार को। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन महागठबंधन करना ही इन दोनों पार्टियों के हक में होगा और ये लोग महागठबंधन ही बनाएंगे। इन दोनों को पता है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जमानतें जब्त होनी शुरू हो जाएगी बिहार के अंदर में। इन दोनों को बोलते हैं ना दोस्तों, बैसाखी एक दूसरे की, ये दोनों एक दूसरे की बैसाखी है। अब कांग्रेस कोशिश कर रहा है किसको, प्रशांत किशोर को चुनाव लड़वाने की। प्रशांत किशोर ने अभी गांधी मैदान के अंदर में दोस्तों पटना में रैली करवाई, रैली जन स्वराज की अनाउंस की। पूरी रैली फ्लॉप गई, सुपर फ्लॉप गई, मजाक उड़ा जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर का, क्योंकि आगे की कुछ सीटें ही भरी हुई थी लोगों से, 90% सीट्स खाली थी। सोचिए आप, गांधी मैदान की जैसी जगह में प्रशांत किशोर जब ये दावा करता है नई राजनीति लेके आएंगे, जन स्वराज पूरे बिहार को हिला देगा, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो क्या हुआ, किंग मेकर हम बनेंगे, बातें बड़ी बड़ी की है इसने। जब रैली आया दोस्तों, पूरे बिहार के लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ रहा है इसका, सोशल मीडिया में भी
और जब मीडिया वाले जाके पूछ रहे पब्लिक को, पटना के लोगों को, तब पटना के लोग बोल रहे इट्स टू अर्ली, बहुत जल्द है भाई, तुम शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हो, शॉर्टकट में तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 10 साल तुमको खपाने पड़ेंगे बिहार के अंदर में, लोगों के बीच में रह के, बिहार के लोगों के बीच में काम करके, तब जाके तुम्हारी रैलियों में भी भीड़ जुटेगी। हालांकि प्रशांत किशोर को एक चीज तो समझ में आ गई, जिस तरीके के उसके माइंड में था कि भाई अब जनसुराज एक बहुत नया एम्बिशन बिहारियों के बीच में बन के उभरेगी, ये गलतफहमी उसके मन से निकल चुकी होगी। तो अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, जो चुनाव लड़के पूरे बिहार के अंदर में दोस्तों जमानतें जब्त तो होंगी, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन उसके पास ये भी रहेगा कि भाई हम क्या कांग्रेस के साथ में अलायंस कर सकते हैं, राजद के साथ में जाके अलायंस कर सकते हैं। हालांकि राजद के साथ में वो अलायंस नहीं करने जाएगा, क्यों? क्योंकि राजद के खिलाफ में ही राजनीति करके दोस्तों उसकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो थोड़ी बहुत हुई है वो हुई है। जदयू को और राजद को ही सबसे ज्यादा गालियां इसने दी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी की, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी का नेतृत्व, उस पर कई बयान दिए हैं प्रशांत किशोर ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चांस लेगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है ये भी केजरीवाल के जैसे, और केजरीवाल ने आज की डेट में दोस्तों ऐसे पॉलिटिकल स्टार्टअप जो मन से काम करने के लिए भी आएंगे ना, उसके लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी है। अब लोग भरोसा नहीं करते ऐसी पॉलिटिकल स्टार्टअप्स पे। अब दोस्तों मेन बात यह है कि राजद की तरफ से तेजस्वी यादव कई बयान दे रहे हैं कि बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, शराबबंदी जो बिहार के अंदर में है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से शराबबंदी कर ली के, हालांकि शराब पूरी तरह से दोस्तों बिहार के अंदर में मिलती है और इसमें जदयू के नेता लोग ही शामिल है, 2 नंबरी पैसा कमाने के चक्कर में, और बिहार के लोग मर रहे हैं ये डुप्लीकेट दारू पी के, ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। दूसरी तरफ जदयू की तरफ से भी ये आरोप लगाया कि शराबबंदी के जो ये नेक्सस है दोस्तों, इलीगल शराब माफिया जो है उसमें राजद के नेता मुलविस है। मेरे ख्याल से दोस्तों शराबबंदी अपने आप में नहीं होना चाहिए। बिहार के अंदर में बिहार की सरकार को रेवेन्यू हो, बिहार के अंदर में एक रेवेन्यू खजाना बहुत बड़ी अमाउंट की कमाई होती है भाई एक स्टेट की, तो लागू कर देना चाहिए। एटलीस्ट लोग शराब डुप्लीकेट पी के मरेंगे तो नहीं, और डुप्लीकेट शराब जब 2 नंबर ही मिलती है ब्लैक में तो और महंगी हो जाती है, तो लोग खरीद तो रहे हैं, मर भी रहे हैं बिहार के अंदर में, लेकिन शराबबंदी को हटा के एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तैयार करनी चाहिए। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पे बयान कौन दे रहा है? खुद तेजस्वी यादव, जिसके बाप खुद जंगल राज के टार्जन रहे हैं, और 1990s के दशक में दोस्तों बिहार के अंदर में जंगल राज का इस तरीके का खौफ था। जितने भी बिहार के अंदर में पलायन अब तक हुए हैं ना दोस्तों, सबसे मेजर चंक तब के जमाने से बिहार के अंदर से लोगों ने पलायन किया था। बिहार के अंदर में कितनी हत्या हुई, राजनीतिक हत्या हुई दोस्तों, बड़े बड़े शोरूम्स लूट लिए जाते थे उस वक्त में, किसी के घर में नई बाइक आ जाती थी तो भाई उसके घर में शाम को लोग पहुंच जाते थे। वो जंगल राज का दौर तेजस्वी यादव के सर से कभी नहीं मिटेगा। अब जदयू की तरफ से दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान आया है। जदयू ने ये कह दिया है कि राजद की जो पार्टी है इसको पूरी तरह से कांग्रेस इस बार निगलने की कोशिश कर रही है, और देखना ये होगा कि राजद कांग्रेस की नीचे दब के चुनाव लड़ती है कि राजद अकेले चुनाव लड़ने के सक्षम है। हालांकि ये पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहती है दोस्तों, एक दूसरे के मजाक मजे चुटकी लेने में भी ये लोग मौका नहीं छोड़ते। अब बड़बोलेपन की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भाजपा के अंदर के बड़बोले नेताओं की बात हम कैसे भूल सकते हैं। तो भाजपा की तरफ से अश्विनी चौबे जो भाजपा के नेता है, उन्होंने तो कह दिया कि नीतीश कुमार 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, बहुत जबरदस्त चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, अब उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। बस क्या जरूरत है तुमको ये सब बकवास कर रही की, क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा है कि ये सब बयानबाजी से आप लोग बचे। जबरदस्ती का मतलब मीडिया दिखते ही पहुंच जाते हैं और बयानबाजी कर देते हैं। तो अश्विनी चौबे के बारे में ये कहा जाता है ये थोड़े टाइम से नाराज चल रहे अपनी पार्टी से। भाई नाराज हो इसका मतलब ये तो नहीं कि उलझुल बयान दे दो। आपको पता है कि लोकसभा के अंदर में नीतीश कुमार की जरूरत है भाजपा को आज की डेट में, और बिहार के अंदर भी एक अलायंस बन के चुनाव लड़ रहा है। जब भाजपा ने अनाउंस कर दिया अमित शाह जी ने
कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो तुम कौन से बड़े चौधरी बनने जा रहे हो वहां पे? अश्विनी जी शांति से बैठे रहो भाई। हालांकि तारीफ की है नीतीश कुमार की, इसने जदयू के बारे में भी तारीफ की है, लेकिन मीडिया के सामने, मीडिया दिखते के सामने बयानबाजी से बचे तो बेहतर होगा। लेकिन कुछ होते हैं ना नेता, मीडिया आते ही उनके अंदर के कीटाणु जीवित हो जाते हैं, तो ये उनमें से एक है। अब बिहार और जदयू के बीच में बहुत बड़ी अंदर की मीटिंग हुई है दोस्तों। इसमें 10 जिलों पे टारगेट मोस्टली किए गए हैं पूरे बिहार के अंदर में। भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि इस 10 जिलों के अंदर में हर एक घर, हर एक जगह पे हमारी कमल खिलना चाहिए, हमारी पार्टी के लोग जाके प्रचार करें, हमारे कार्यकर्ता, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी अभी से कर रखी है। तो ये 10 जिले जो है दोस्तों, ये है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और शिवहर। दोस्तों ये जो टैक्टिक्स भाजपा की है ना, बहुत जबरदस्त है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आप सोचिए 14 लाख फैमिलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में अगर घर मिलता है, तो 14 लाख फैमिली, एक एक फैमिली में 4 जन देखिए आप होंगे, तो इससे बीजेपी को कितना बेनिफिट मिलेगा। और ये होता है दोस्तों चुनावी एजेंडा, प्रोपागेंडा आप कह लीजिए, डेवलपमेंट करके दे रहे हैं ना भाई, काम पे राजनीति कर रहे हैं ना। ये सबको होना चाहिए, होना चाहिए हर जगह। डेवलपमेंट पे तो विकास पे चर्चा करो और राजनीति करो विकास पे, लेकिन नहीं, कास्ट पे चर्चा करेंगे, कास्ट पे राजनीति करेंगे, ये समीकरण बैठाएंगे, वो समीकरण। ये लालू के दौर की राजनीति अब गई। अब बिहार के लोग पढ़ाई लिखाई करके समझदार हो चुके हैं, अब जातियों में बंटने के मूड में नहीं है आज की डेट में। तेजस्वी यादव को ये दिखाई दे रहा है ग्राउंड में। अभी आपको पता है जो बिहार यूनिवर्सिटी में दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी थी शायद, वहां पे 109 साल बाद एबीवीपी की एक महिला प्रेसिडेंट जीत के आई है दोस्तों, है। तो इससे जो युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, कांग्रेस की सरकार, ये सब दिख गया भाई ग्राउंड पे कि युवा आज की डेट में बिहार के अंदर में किस तरीके की राजनीति चाहते हैं। वो डेवलपमेंट, विकास की राजनीति चाहते हैं, जातियों की राजनीति नहीं चाहते। अभी कन्हैया कुमार उलझुल बयानबाजी दे रहा है, वहां पे उससे किसी ने पूछ लिया कि भाई आप एक बात बताओ, ये जो तहव्वुर राणा आया है उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? क्या 15 लाख रुपया? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना ये जनता, इसको कभी ना कभी घसीट के पीटेगी दोस्तों। ये देशद्रोही आदमी है, ये देशद्रोही आदमी है। ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी नहीं कहा, इसने कहा कि आरएसएस आतंकवादी है। सोचिए, क्यों पूछा गया जब मीडिया वाले ने गुस्से में पूछा क्यों आप आतंकवादी बोल रहे भाई आरएसएस को, बोला नहीं जिसने गांधी जी की हत्या की वो तो आतंकवादी होंगे ना। तो भाई किसी ने अगर गांधी को मारा है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आरएसएस पूरी आतंकवादी संगठन। वो एक स्वयं समता और एक सनातनियों की नाज है। और ये 2 टके का जाहिर कन्हैया कुमार, उसकी औकात क्या है? जहां गया चुनाव हारा, गिरिराज सिंह ने इसको बेगूसराय से चुनाव हराया, दिल्ली में जाके ये चुनाव लड़ा था जहां पे केजरीवाल ने इसका प्रचार किया था, वहां से भी हराया जनता ने लात मार के इसको। अब ये बिहार के अंदर में ड्रामा करने आया है, बिहार के अंदर में भी कोई सुन नहीं रहा। इसके ही पलायन रोको, नौकरी दो पद यात्रा के अंदर में लात घुसे चल रहे हैं कि आपसी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में। कुछ दिन पहले अररिया के अंदर में हुआ था, आपको पता ही है, बेगूसराय के अंदर में भी हुआ था, ये बात बताई जा रही है। तो कांग्रेस के अंदर में खुद फाड़ है, बिहार के अंदर में कोई नहीं देखना चाहता कि कन्हैया कुमार को अपना लीडर बना के थोप दिया जाए वहां पे, क्योंकि कई साल से जो कांग्रेसी पुराने लीडर है वो बोलते हैं हमने इतने साल किया यहाँ पे छीले, खाली घास छीले, तो तुम नया हेलीकॉप्टर से लाके कन्हैया कुमार थोप दो और हम 2 कौड़ी के लौंडे की बातें सुनेंगे। वो गाइड करेगा हमें कि कैसे चुनाव लड़ना है, जो खुद चुनाव हार के आया है। अभी शिवराज सिंह चौहान जी खुद वहां पे है बिहार के अंदर में, और ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं भाजपा को कि नरेंद्र मोदी जी कहां कहां शिलान्यास करेंगे और क्या क्या प्रोग्राम अब आने वाले टाइम में होने वाला है। अमित शाह जी खुद इस बार हैंडल कर रहे हैं बिहार के चुनाव को। तो इतना आप अश्योर रहिए कि चाणक्य खुद राजनीति के उतर चुके हैं ग्राउंड पे, और अमित शाह जी पौनी खबर, एक एक सीट किसको टिकट दी जा रही है उसकी भी आकलन अभी चालू ऑलरेडी हो चुका है भाजपा के अंदर में।
भाजपा के जो दूसरे साथी दल है दोस्तों, जो एनडीए के जदयू भाजपा के साथ में हम जीतन राम मांझी, अब जीतन राम मांझी जी के भी पर निकलने शुरू हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें 25 सीटों पे चुनाव एटलीस्ट लड़ना है इस बार बिहार के अंदर में। एक सीट पे तो अपने कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी भाई। बताओ कौन? जीतन राम मांझी जी भाई, खुद ग्लिसरीन के ऊपर में चल रही है इसकी पार्टी, खुद सलाइन पे चल रही है, और ये भाई साहब 25 सीट की मांग कर रहे थे। ये सब प्रैक्टिस होती है, हर एक पार्टी करती है, सब चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन अनाउंस भी कर दिया एक सीट पे इसने अपने कैंडिडेट को। सोचिए, राजद के एक नेता भाई साहब के घर में दोस्तों बहुत कुछ मिला है, कहा जा रहा हथियार भी मिला है, ऐसी अफवाह उड़ रही है AK-47 AK-56 जैसी। इन भाई साहब को ये जो नगीने हैं राजद के, इनके नाम क्या है दोस्तों पता आपको? रीतलाल यादव। इनके और उनके रिलेटिव के घर में जो छापे पड़ रहे हैं STF और बिहार पुलिस की तरफ से दोस्तों, हजारों की संख्या में लोग वहां पे STF और पुलिस प्रशासन इकट्ठा हुई और रेड मारी है इनके घर में। इसके ऊपर में दोस्तों कई आरोप है, 70 से ज्यादा केसेस है इसके ऊपर में। और ये नगीने है, जंगल राज के लालू के बड़े खासम खास कहे जाते थे। रीतलाल यादव इसका नाम है। ये भाई साहब रंगदारी करते हैं बिल्डरों से, ठीक है। इस पे FIR लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। जमीन के फर्जी कागज बनाने का भी आरोप है इनके पास। सोचिए आप कि जमीन के फर्जी कागज ये बनाने में माहिर है भाई साहब। बिल्डरों को रंगदारी के लिए फोन करते थे, धमकाते थे दोस्तों। कुछ हथियार भी मिले हैं, ऐसी अफवाहें आ रही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो ये तो गया भाई। अब राजद इससे पूरी तरह से कन्नी काटेगा। तो राजद के लिए तो सच में बहुत बड़ी समस्या है इस बार बिहार का चुनाव। राजद और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता दोनों मिलकर कुछ कर पाएंगी। ये दोनों कोशिश कर रही है कि प्रशांत किशोर जो 5-7-10% वोट हमारे काटेगा, तो वो ना काटे एटलीस्ट। क्यों? अब प्रशांत किशोर की ये टैक्टिस थी कि हम जदयू और बीजेपी के भी वोट काटेंगे, लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ प्रशांत किशोर खुद ने सपोर्ट अपना अनाउंस कर दिया है, और वक्फ बिल के खिलाफ इसने भी कहा है कि नहीं, वक्फ बिल के खिलाफ हम खड़े हैं। अब ये बयान आने के बाद में जदयू और भाजपा के जितने भी एनडीए के वोटर्स हैं, वो तो इसको वोट देने से अब रहे, उसका तो वोट नहीं मिलेगा। तो अब ये जो डेंट मारने वाला है वो मारेगा राजद को और कांग्रेस को। तो अब कांग्रेस और राजद की पूरी तरह से तैयारी होगी कि जितना हो सके भाई इसको ले लो अपने अंदर में, तो हो सकता है कि हम फाइट देने के रेस में हो। नहीं तो ये अगर 10% वोट अगर हमारे काटेगा तो हमारी सरकार तो फिर से नहीं बनेगी। हमारे दुई को बिटवा फिर से चीफ मिनिस्टर ना बनी, ये लालू यादव के मन ही मन में चल रहा होगा। हालांकि लैंड फॉर जॉब्स के स्कैम के मामले भी चल रहे हैं इन लालू यादव की फैमिली के ऊपर में, तो उस पर भी देखना पड़ेगा कि चुनाव के पहले कुछ कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है कि नहीं। पूछताछ तो चल रही है दोस्तों। तो ये है दोस्तों अब तक की बिहार की पूरी अपडेट। अब जैसे जैसे कुछ राजनीति वहां पे होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।